अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और हर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है जो मैं हर दफ़ा आप लोगों से करती हूँ कि जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त पहुँच सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूँ। लेटेस्ट जो ड्रामा सीरियल जूम है, जो कि अब्दुल्ला कादवानी का बेटा हारून कादवानी और ज़ारा नूर अब्बासी इसके मेन कैरेक्टर हैं। और आज मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बताऊंगी कि इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि जो अब्दुल्ला कादवानी का बेटा हारून कादवानी है वो इसमें जो है वो आर्यन का कैरेक्टर अदा कर रहा है और जो ज़ारा नूर अब्बासी है वो डॉक्टर का यानी कि मरियम का करैक्टर अदा कर रही है। और स्टोरी इसकी कुछ यूँ है कि जो आर्यन है वो उसके बाप जो है वो एक प्रोफेसर हैं और वह बच्चों को जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वो एजुकेशन देते हैं। और इनकी फैमिली में सिर्फ यही दो बंदे हैं और दूसरी तरफ जो मरियम है, मरियम एक डॉक्टर है और उसका एक भाई है शानी, जो कि बहुत ही उसकी गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना है। और ज़ारा जो है यानी कि मरियम उसको हर बात इसी बात पे टोकती है कि तुम अपने दोस्तों को छोड़ दो। तो वो आगे से अपनी बहन को कहता है कि आपको मेरे दोस्तों से क्या मसला है, आप भी तो अपने दोस्तों के साथ उठती बैठती हैं। तो वो ज़ारा के लिए उसको ये नहीं पता होता मरियम को कि उसका जो भाई है वो किस तरह गलत कामों में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जो आर्यन है उसके दो दोस्त हैं और वो दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा इसका करते हैं। वो आपस में कहीं में भी जाते हैं तो वो इसको अपने साथ लेके जाते हैं और वो इसको बातों बातों में तंग करते हैं। लेकिन आर्यन के साथ एक मसला होता है कि वो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकता। तो जो ड्रामा स्टार्ट होता है वह यहाँ से होता है कि एक सब्ज़ी फरोश रास्ते में खड़ा होता है और ऊपर से एक अमीर ज़ादा आता है और वो गाड़ी से जो है वो ठोकर मार देता है और ऊपर से आर्यन अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। और जो गाड़ी वाला बंदा होता है अमीर ज़्यादा, वो निकलता है और सब्ज़ी फरोश को मारना शुरू कर देता है। उसको कहता है कि तुमने रास्ते में आके तो मेरा टाइम बर्बाद किया है। तो आर्यन और उसके दोस्त उसको आर्यन के दोस्त उसको मना करते हैं कि तुम नहीं जाओ, तुम क्यों दूसरों की बातों में जो है वो टांग अड़ाते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे से गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। होना भी ऐसे ही चाहिए, इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो चलते हैं जी आगे। फिर क्या होता है जी कि आर्यन जाता है और वो जाके उस लड़के को पकड़ता है और फिर उसको कहता है कि माफ़ी मांगो इससे। तो वो माफ़ी नहीं मांगता। फिर वो कहता है अगर तुमने माफ़ी ना मांगी तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। तो वो लड़का आगे से कट जाता है जो अमीर ज़्यादा होता है। तो वो फिर कहता है जी कि अच्छा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो आर्यन उसको मारना शुरू कर देता है। फिर उसको उस बुज़ुर्ग के पाँव में गिरा देता है कि आप जो है वो इसको माफ़ करेंगे। तो बुज़ुर्ग फिर उसको माफ़ कर देता है। वो माफ़ी मांगता है। वो बुज़ुर्ग का एक बच्चा होता है छोटा सब्ज़ी फरोश का, तो उससे भी माफ़ी मांगता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से। तो वो जो अमीर ज़्यादा होता है वो कहता है कि तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यन कहता है चलो मैं तुम्हें देख लूँगा। तो फिर वो दोनों मतलब जो सब लोग जो यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं वो सब्ज़ी फरोश की जो सब्ज़ी होती है उसको उठा के तो उसकी जो रेडी होती है उस पर रख देते हैं। और फिर वो लोग चले जाते हैं अपने मतलब घर। उसके कुछ दिनों बाद जो है वो तीनों दोस्त आर्यन और उसके दोनों दोस्त जो है वो जा रहे होते हैं कहीं पे। तो रास्ते में ना उनके दोस्तों की गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो आर्यन आगे होता है। तो फिर वो लड़की कॉल करती है आर्यन को कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो वो वापस जब आता है तो दूसरी तरफ जो मरियम होती है उसके जो भाई है वो जो है वो आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है और लड़की प्यारी होती है तो वो कहता है कि कितना प्यारा माल है। तो जब आर्यन ये लफ्ज़ सुनता है पीछे से आर्यन भी आ जाता है और वो उसको मारना शुरू कर देता है। तो मरियम का जो भाई होता है वो उससे बंदूक निकाल के तो वो उसको मारने लगता है। लेकिन उसको मना करने में जो है वो लड़की को बंदूक लग जाती है, मतलब गोली लग जाती है और फिर वो भाग जाता है शानी वहाँ से अपने दोस्तों के साथ। तो फिर क्या होता है जी, वो लड़की को लेके हॉस्पिटल पहुँचते हैं। और जब उसको लेके वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो आगे मरियम होती है। तो मरियम जो है वो उस लड़की का इलाज करती है, उसको ठीक करती है। लेकिन आर्यन आगे से बहुत बदतमीजी करता है तो मरियम पुलिस को कॉल करके इसको पुलिस के हवाले कर देती है और वो फिर पूरी रात जेल में बंद रहता है। और दूसरी तरफ उसकी दोस्त पूछती है कि आर्यन नहीं आया। फिर मरियम को गलतफहमी होती है कि आर्यन एक अच्छा लड़का नहीं, लेकिन जब उसके दोस्त बताते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है
तो वो उसको अपने किए पे शर्मिंदगी होती है। और फिर आर्यन का जो बाप है वो मरीम के पास आता है, उसको कहता है कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, लेकिन वो उससे भी बदतमीज़ी करती है क्योंकि वो सिर्फ एक गलतफहमी होती है। वो समझती है कि अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है और बाप भी उसको जो है वो अपनी रैपों के मद्देनज़र रखते हुए अपने बेटे को छुड़वाने की कोशिश कर। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, उसका बाप बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान होता है। आर्यन भी अच्छा होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा गुस्से का प्रॉब्लम होता है। इस वजह से वो ज़हनी तौर पे वो थोड़ा सा कोई उसको अपसेट होता है तो वो इस तरह गुस्सा करता है, और इस तरह की कोई बात नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त गुजरता जाता है और फिर जो है वो मरीम को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो फिर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है। और फिर उसके बाद जब वो कंप्लेंट वापस ले लेती है, आर्यन घर आ जाता है और अपनी दोस्त से मिलने जाता है। फिर इस तरह आर्यन को मरीम अच्छी लगनी शुरू हो जाती है और इन दोनों के दरमियान जो है वो प्यार की शुरुआत हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जब मरियम उनके घर आती है तो आर्यन उसको घर से निकलने को कह देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मरियम ने ही उसको जो है वो जेल करवाई है और अब वो यहाँ पे उसके साथ कुछ और बदतमीज़ी करने आई है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर उसका बाप कहता है कि ये हमारे मेहमान हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इस तरह फिर उन दोनों के दरमियान सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। और फिर आर्यन मरियम को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है कि मैं अपने भाई के बगैर जो है वो कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकती। हालांकि असल सच ये होता है कि आर्यन और शानी एक दूसरे से मिल चुकी होती है, लेकिन मरियम इस चीज़ से बाखबर होती है। मरियम कहती है कि मैं अपने भाई से मशवरा करके तुम्हें बताऊंगी। और मरियम आर्यन को बताती है कि मेरा ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर था। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा अफेयर था तो मैं तुम्हें जो है वो मैं पीछे हो जाऊँगा। तो वो कहती है कि मेरा अफेयर था लेकिन अब मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आर्यन कहता है वो तुम्हारा माजी था, लेकिन अब तुम्हारा अगर उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो मुझे तुम्हारे माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या होता है कि मरियम उसको अपने घर बुलाती है। जब शानी और आर्यन का आमना सामना होता है तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और मरियम उसको जो है वो कहती है कि आर्यन को कहती है कि तुम मेरे घर से चले जाओ, कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। और वो अपने भाई को लेकर चली जाती है। जब उसके भाई को पता चलता है कि मरियम इसको पसंद करती है तो वो जो है अपने दोस्तों को बताता है। वो कहता है कि तुम जो है वो इससे बात नहीं करोगी। तो मरियम परेशान हो जाती है। फिर वो आर्यन के पास आती है, आर्यन से पूछती है कि असल बात क्या है। आर्यन जब इसे बताता है कि उस दिन जो गोली लगी थी, जो हम लड़की लेके आए थे, वो तुम्हारे भाई ने ही इसको गोली मारी थी। तो वो परेशान हो जाती है कि मैं अपने भाई को इतना शरीफ और मासूम समझती हूँ, लेकिन मेरा भाई जो है वो मतलब गलत लोगों के साथ बैठता है। और उसकी गलत हरकतों की वजह से मरियम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। और फिर वो उससे पूछती है, उसकी दोस्त से, कि क्या वाकई तुम्हें जिसने गोली मारी थी तुम उसको पहचानती हो। फिर जब वो पूछती है, उसको तस्वीर दिखाती है शानी की, तो कहती है हाँ यही लड़का था जिसने गन निकाली थी और इसी ने मुझे मारा था। तो जब मरियम ये सब सुनती है तो फिर वो अपने भाई को जेल करवा देती है, यानी कि उस पर वो केस कर देती है और फिर पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। तो उसके भाई के तो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा होते हैं और वो एक ही दिन में जेल से वापस आ जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो अपनी बहन से बहुत नाराज़ होता है। और उसके बाद फिर सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। दोबारा से आर्यन का बाप और आर्यन आते हैं रिश्ता लेने। और फिर जो उसका भाई शानी होता है वो दिखावा करता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि अगर आर्यन जॉब करेगा तो मैं अपनी बहन की शादी इससे कर लूँगा। और दूसरी तरफ वो जहाँ भी जॉब के लिए जाता है तो वो कोई ना कोई रोड़े अटका देता है या उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखा देता है कि ये मेंटली डिसऑर्डर है, मेंटली तौर पे ये बंदा सेटिस्फाई नहीं है, तो ये जॉब करने के काबिल नहीं है। तो उसको आर्यन एक लायक लड़का होता है, तो लेकिन वो जहाँ भी जाता है वो रिजेक्ट हो जाता है। उसको समझ नहीं आती कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ उस ये भी शानी ये भी शर्त रखता है कि वो दोनों आपस में बात नहीं करेंगे जब तक कि आर्यन को जॉब नहीं मिल जाती। तो बस दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन अपने भाई की वजह से मरियम उससे बात नहीं करती। तो एट द एंड आर्यन को एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई है जो मेरी जॉब नहीं करवाना चाहता, तो वो फिर भी कोशिश करता रहता है। फिर जो उसकी मुलाकात किसी ऐसे बंदे से होती है कि जो बहुत ही अच्छा होता है, और फिर वो बंदा उसको अपने घर लेके जाता है और उसको जॉब ऑफ़र करता है। तो इस तरह आर्यन को अभी जो हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे, इसमें आप लोग देखेंगे कि आर्यन को जो है वो जॉब मिल जाएगी और वो घर आके बताएगा कि
मुझे जॉब मिल गई है और फिर देखेंगे कि शानी का क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्योंकि शानी ने तो जो जाल बिछाया होता है वो बहुत मज़बूत होता है। उसका ये होता है कि इसको जॉब नहीं मिलेगी, ना ये मेरी बहन से शादी करेगा। लेकिन आर्यन आर्यन जब एक चीज़ का इरादा कर लेता है तो वो काम करके छोड़ता है। तो आई होप कि आपको मेरी ये जो वीडियो है, ये स्टोरी है, बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मुझे बहुत सारा प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ। उम्मीद है कि आपको पहली वीडियो की तरह मेरी ये वाली वीडियो भी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मेरा बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग एंटरटेन हों और आपको जो है वो लाइफ से थोड़ा सा हट के कुछ एंटरटेन किया जाए, क्योंकि जब हम टीवी पे ड्रामे देखते हैं तो वो काफ़ी मतलब टाइम लगता है। तो इस तरह जो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ और इस स्टोरी से मैं आपको यही कहती हूँ कि इनसे आप सबक सीखा करें कि हमारी एक जो ज़िंदगी है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें इस नेमत से फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इससे मायूस होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तो ये थी जी मेरी आज की स्टोरी। यहाँ तक जितना भी मैंने आपको बताया था, ये ड्रामा जितना भी था मैंने आपको स्टोरी बता दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगी। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।